एक व्यक्ति जो नौकरी करने के लिए अपने घर से साइकिल पर जाया करता, लेकिन जो उसका टाइम होता है उससे 2 घंटे पहले वो घर से निकल जाया करता। दोस्तों, उसकी पत्नी हर दिन ये सब दृश्य देखा करती कि मेरा पति 2 घंटे पहले निकल जाता है और जो ठंडी रोटियां होती हैं उन्हें भी एक पन्नी में लपेटकर यहां से निकलता है। मुझे पता नहीं ये कर क्या रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी दूसरी महिला से मिलता हो या किसी और के साथ इसके संबंध हो। दोस्तों, मन ही मन में वो तरह तरह के ख्याल यहां पर बुनने लगती है और फिर एक दिन वो सच्चाई जानने के लिए उसके पीछे पीछे चल देती है और जब सच्चाई उसके सामने आती है दोस्तों, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये पुरानी दिल्ली की हकीकत की घटना है। यहां पर अरुण वर्मा नाम का एक व्यक्ति जो साइकिल से अपनी ड्यूटी पर सुबह जाया करता। उसकी ड्यूटी सुबह 9 बजे स्टार्ट होती, लेकिन वो अपने घर से सुबह 7 बजे जाया करता। दोस्तों, उसकी पत्नी ये सब देखती रहती कि मेरा पति ऐसे कैसे जा रहा है। वो सुबह 2 घंटे पहले जाता है और जब अड़ोसी पड़ोसियों से भी उसे पता चलता है कि तुम्हारे पति की जो ड्यूटी है वो 9 बजे से स्टार्ट होती है, और फिर यहाँ पर वो अलग ही और दृश्य देखती, जो ठंडी रात की बची हुई रोटी होती है उन्हें भी वो अपने साथ लेकर जाता। दोस्तों, ऐसा उसके दिमाग में घूमने लगता है कि कहीं मेरा पति कहीं दूसरी जगह तो नहीं जा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पति किसी और महिला के साथ मिल चुका हो या किसी और महिला के साथ उसके संबंध हो। अपने मन ही मन में वो बहुत ही तरह के ख्याल बुनने लगती है। तो एक दिन का वाकया होता है जब उसका पति दोपहर को अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद यहाँ से कुछ आटा लेकर जाता है, और आटे को जब उसकी पत्नी पूछती है इसे कहाँ लेकर जा रहे हो, तो वो कहने लगता है कि किसी को मुझे देना है, कोई आदमी भूखा है। दोस्तों, यहाँ पर अब पत्नी का शक और ज़्यादा बढ़ने लगता है कि कहीं मेरा पति कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, वो किसी दूसरी महिला को तो उसका घर तो नहीं चला रहा, ये मेरे साथ में धोखा तो नहीं कर रहा। अब यहाँ पर वो निर्णय लेती है कि मुझे अब इसके साथ में कल चलना है। जैसे ही अगला दिन आता है, सुबह पत्नी भी जल्दी जग जाती है। यहाँ पर इनकी एक 7 साल की बेटी भी होती है, उसे तैयार करके वो स्कूल भेज देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो पति होता है वो अपनी साइकिल उठाता है और उस पर कुछ जो ठंडी रोटी होती है रात की उनको भी अपने साथ रखता, अपना टिफिन भी लेकर जाता है और यहाँ से सीधा आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों, ये हर दिन 4 की जगह 6 तो रोटियां लेकर जाता, जबकि ये 3 रोटियां ही खाता है, और जो ठंडी रोटियां होती हैं उन्हें अपने साथ अलग से बांध कर लेकर जाता। आज ये सीधा चलता हुआ एक चर्च के पास पहुंच जाता है, पड़ता है तो पीछे एक पीपल का पेड़ होता है, उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। वहीं पर अपनी साइकिल से खाना निकालता है और टिफिन को खोलता है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे मजदूर होते हैं, करीब करीब 6 से 7 मजदूर, वो यहाँ पर इसी का ही वेट कर रहे होते हैं, और यहाँ पर ये जो खुद खाना लेकर गया था उस खाने को खोलकर उनके सामने रख देता है कि आप लोग इसमें से खाइए। जो पत्नी होती है वो पीछे पीछे ये पूरा वाक्य देख रही थी, जो छुपकर पेड़ के पीछे ही खड़ी हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर उन गरीब लोगों को खाना खिलाता है, फिर स्टोव यहाँ पर चालू करता जो पहले ही यहाँ पर उसने रख रखा था, आटा गूंथता है और फिर इन लोगों को भरपेट खाना खिलाता है। जो इसकी खुद की रोटियां होती हैं जो ठंडी होती हैं उनको गर्म करता है, गर्म करके उन्हें अपने टिफिन में पैक करता है और फिर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले यहाँ पर कई दबंग टाइप के व्यक्ति आ जाते हैं और दबंग लोग यहाँ पर इससे कहने लगते हैं कि यहाँ पर तू दुकान चलाना बंद कर दे, हमें हफ्ता चाहिए यहाँ से, नहीं तो तेरी दुकान को हम जबरदस्ती बंद करा देंगे। दोस्तों, जब ऐसा वाक्य ये सुनता है तो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि भाई, मैं यहाँ पर कोई दुकान नहीं चला रहा,
मैं तो यहाँ पर इन लोगों की मदद कर रहा हूँ, ये लोग भूखे रह जाते हैं और मैं इनको खाना खिलाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, तेरी दुकानदारी बहुत दिन चल चुकी है, अब हमें पैसे चाहिए। दोस्तों इसकी पत्नी पीछे से ये पूरा वाकया देख रही थी, जिसके दिल और दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। वो सवाल यहाँ पर आकर रुक जाते हैं और अपने पति के खिलाफ ऐसे लोगों को भड़कते हुए देख वो एकदम से भड़क उठती है और कहने लगती है कोई हाथ तो लगा कर दिखाओ इनको, ये बहुत ही नेक काम कर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि यहाँ पर ये हफ्ता देंगे, तुम्हारी बुद्धि को ठिकाने लगा दिया जाएगा। दोस्तों वहीं पर एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी लाठी उठाता है और कहने लगता है कि ये तो बहुत बड़ा फरिश्ता है, क्या इस फरिश्ते से तुम कुछ कह पाओगे? तुम्हें ये नहीं पता भगवान तुम्हें चलने लायक भी नहीं छोड़ेगा, और अगर यहाँ पर आज भगवान ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया तो हम लोग तुम्हें यहाँ पर पकड़ पकड़ कर यहीं दफना देंगे। दोस्तों यहाँ पर लोगों का जमावड़ा जम जाता है, आवाज़ों को सुन सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोगों को पता होता है कि यहाँ पर ये व्यक्ति किस तरह से इन भूखे लोगों को खाना खिलाता है। अब यहाँ पर चारों तरफ लोगों का जमावड़ा होता है और जो यहाँ पर दबंग टाइप के व्यक्ति होते हैं उन्हें अपने पैर दबाकर यहाँ से भागना पड़ जाता है और वो यहाँ से यही कहकर भाग जाते हैं कि भाई अब हम यहाँ पर दोबारा नहीं आ सकते, नहीं तो ये लोग हमें यहीं पर दफना देंगे। दोस्तों पत्नी अपने पति को ऐसे रूप में देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अपने पति के चरणों में बैठ जाती है और कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं तो यहाँ पर ये समझ रही थी कि तुम किसी दूसरी औरत का सहारा बन चुके हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर इतने गरीब लोगों का सहारा बन चुके हो। पर तुम अब अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हर दिन यहाँ पर खाना बनाया करूँगी। दोस्तों अब यहाँ पर पत्नी भी अपने पति के साथ बैठकर खाना बनाती है और उन लोगों को खाना खिलाया जाता है। सभी यहाँ पर उनको यही आशीर्वाद देते हैं कि तुम सदा सुखी रहो, तुम सदा सुहागिन रहो। दोस्तों उस दिन के बाद से जो पति पत्नी है उनका प्रेम और ज़्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पर इसी तरह से उन भूखे लोगों को भोजन परोसा जाता है और यहाँ पर वो भूखे लोग उसको हर वक्त आशीर्वाद दिया करते। उनका जीवन इसी तरह से आगे बढ़ने लगता है कि एक बेटी होती है जो 7 साल की होती है, वो भी छुट्टी के दिन यहाँ पर आ जाया करती और अपने मम्मी पापा का ऐसे ही हाथ बटाया करती। तो दोस्तों ऐसे ऐसे भले लोग भी हमारे समाज के अंदर हैं। तो आप लोग यहाँ पर इस भले व्यक्ति के लिए क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों यहाँ पर अपने शब्द जरूर निकाल कर जाएं और उस व्यक्ति के लिए जो भी आपको कहना है वो ज़रूर कह कर जाएं। दोस्तों हमारे समाज में अगर ऐसे लोग जिंदा हैं तो उनकी वजह से ही जो बेचारे कुछ गरीब लोग हैं उनका भी भला हो रहा है। तो दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए जिनको मदद की ज़रूरत है। और तो दोस्तों ये रही आज की छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित हम कहानियाँ आपके बीच लेकर हाजिर होते रहते हैं। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले। जो सबसे पहला कमेंट आता है मोमन श्रीवास्तव का आता है। राम राम जी, लड़के बहुत गलत किया, बिहार 28 से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत का कमेंट आता है, वेरी नाइस, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद लर्जन राजू जी, सर जी आप उपदेश सही है कि लोगों को जानकारी दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर लोगों को भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, सिचुएशन देखकर ही काम करना चाहिए। आपके कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज डीईओ, नमस्ते भाई, जो हो रहा है वो बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही गलत हुआ। आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश राव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद बिमला ग्रीप्स, नमस्ते, वाचिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आप हमें ऑस्ट्रेलिया से देखती हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ प्यार बनाए रखें, इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें। दोस्तों उसके बाद में व्यायाम हुड्डा जी का हमारे साथ कमेंट आता है, हमारा ज़िला नागौर है, अब्दुल कछवा है, बहुत ईमानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक तिवारी जी हमें कमेंट करते हैं, ये तो फिल्म की स्टोरी सुनाई जा रही है,
दोस्तों उसके बाद रामलाल लोधा जी, अति सुंदर प्रेरणादायक कहानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद शर्मा जी, राम राम भाई साहब, बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई है और मैं इस कहानी को बार बार देखता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुमर चंद जी नेवला जी, आपकी ये कहानी सुनी तुरंत आपको फॉलो किया है। चारों दिशाओं में बहुत बुरा हाल चल रहा है, ऐसी कहानियाँ दुर्लभ हो गई हैं। आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमें प्यार देते रहें। उसके बाद में कालम जी का कमेंट आता है, अच्छा सुनाई, बढ़िया भाई साहब, बहुत बड़ी कहानी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमल सिंह जी हमें लिखते हैं टॉप स्टोरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कालूराम बागड़वा का कमेंट आता है, बहुत सुंदर आकर्षक आपकी न्यूज़ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शाह आलम जी, वेरी नाइस मैसेज सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कुमार केसी जी, जय शंभू जय भोलेनाथ, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, वेरी नाइस वीडियो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है लर्जन राजू जी का आता है, सर जी ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कहानी सुनकर दिल बिल्कुल बैठ गया, बहुत ही अच्छी कहानी है, मज़ा आ गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन पीके यादव, नाइस वीडियो 100%, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है केदार प्रजापति का आता है, सर बहुत अच्छा किया एसपी साहब ने, जो सब को इस तरह से सस्पेंड कर दिया, और एसपी साहब बहुत ही अच्छे हैं, उनकी जो कहानी है वो भी बहुत अच्छी है, और आपका इस कहानी को लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी हम धन्यवाद करते हैं, आपने इतना अच्छा कमेंट लिखा। महावीर जाट जी हमें लिखते हैं, जय हिंद महावीर जी। उसके बाद एम के खान जी लिखते हैं कि मैं आपको सऊदी अरब से देख रहा हूं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण सिंह बेलावत जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद लाडी हुंडल जी, वेरी नाइस फ्रॉम यूएसए, आप यूएसए से हमें देखते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमें देखते रहें, इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ में बनाए रखें। नमस्कार, जय हिंद,